हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया मेरे बच्चों। अब हम बात करते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक की। तो देखिए आजकल जो कार वगैरह में हाइड्रोलिक ब्रेक हमारा यूज होता है वो किस हिसाब से काम करता है समझने की कोशिश करिए। पहले मैं आपको इसके कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं आपको इसकी वर्किंग बताऊंगा और फिर इसके क्या एडवांटेज हैं ये भी हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं फुट पैडल से। फुट पैडल मतलब पैर से जहां पर आप ब्रेक लगाते हैं कार वगैरह में बैठकर, उसको हम बोलते हैं फुट पैडल, जिसको आप कंप्रेस करते हैं। अब ये जो फुट पैडल है ये किससे कनेक्ट है? ये हमारे मास्टर सिलेंडर से। ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर पिस्टन का जो अरेंजमेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट का मतलब होता है, जो कोई भी अरेंजमेंट अगर इस तरीके का है आपका मेरे बच्चों, तो इसको हम लोग सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट कहते हैं। जैसे ये कोई अरेंजमेंट है तो ये आपका सिलेंडर है और ये आपका पिस्टन हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो है आपका मास्टर सिलेंडर है और इसका जो पिस्टन है उसका एरिया ए रखा हुआ है हम लोगों ने, और ये जो हमारा ट्यूब है जिसमें ऑयल भरा हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं ब्रेक ऑयल, ठीक है। ब्रेक ऑयल के नाम से जाना जाता है कि जो ब्रेकिंग के लिए काम करता है। अब देखिए जरा होगा क्या यहां पर, ये जो आपका ब्रेक ऑयल है फिर यहां पर आता है पिस्टन P1 और P2 के लिए, जो कि ये हमारा क्या है, व्हील सिलेंडर है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्हील सिलेंडर बोलेंगे। और व्हील सिलेंडर में जो पिस्टन आपके कनेक्ट हैं इसको मैंने बोला हुआ है P1 P2 भी बोल सकते हो और B1 B2 भी हमने यहां पर बोला हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए क्या होगा, ये जो हमारा व्हील सिलेंडर होगा, व्हील सिलेंडर ये जो आउटर है ये क्या है, रिम। जो व्हील जिस पर ब्रेक लगना है उसका जो आउटर मोस्ट होता है, जो टायर के अंदर होता है, उसको बोलते हैं रिम। ये आपका रिम आ गया। एक्चुअल में रिम ही तो घूमता है, उसके ऊपर टायर लगाते हैं हम लोग। अब क्या होगा देखिए जरा, ये ब्रेक शू, ये जो है आपका ये ब्रेक शू है। ब्रेक शू जो होता है जब रिम से अटैच होता है तो वो रिम को रोकता है। अब यहां पर क्या हुआ, ये हमने स्प्रिंग अटैच कर रखा है। अब देखिए जरा इसकी वर्किंग में किस हिसाब से काम करेगा। जब आप यहां पर फुट पैडल से आप क्या करेंगे, आसानी से थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे तो यहां पर प्रेशर जनरेट होगा। अब यहां ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो मास्टर सिलेंडर है और ये जो व्हील सिलेंडर है, व्हील सिलेंडर का एरिया मास्टर सिलेंडर के एरिया से बहुत ज्यादा होता है। मैं आपको ये बता रहा हूं, एरिया ऑफ व्हील सिलेंडर, एरिया ऑफ व्हील सिलेंडर, जो व्हील सिलेंडर है इसका जो एरिया होता है ये मास्टर सिलेंडर से ज्यादा होता है। तो इस केस में क्या होगा भाई, जब एरिया ज्यादा है तो एरिया ज्यादा होने से हुआ क्या, एरिया ज्यादा होने से हुआ ये मेरे बच्चों कि जब यहां पर आपने फुट पैडल से इसको कंप्रेस किया तो यहां जो भी प्रेशर जनरेट हुआ, यहां प्रेशर जनरेट हुआ P और ये इक्वल प्रेशर यहां पर ट्रांसमिट हुआ। तो जब प्रेशर इक्वल ट्रांसमिट हो रहा है, मैंने बोला यहां पर आपने F1 फोर्स लगाया और यहां पर F2 फोर्स मिला, तो अभी आप देखो ना F2 फोर्स कितना आएगा भाई, प्रेशर तो दोनों जगह सेम होगा, प्रेशर दोनों जगह सेम होगा, तो हमारा जो F2 फोर्स होगा ये F2 फोर्स कितना हो जाएगा, A2 अपॉन A1 इंटू F1। तो यहां का जो एरिया है हम एरिया कम रखते हैं और यहां का एरिया ज्यादा रखते हैं। तो एरिया ज्यादा रखेंगे तो जब आप स्मॉल अमाउंट का भी फोर्स लगाएंगे तो यहां क्या होगा, पिस्टन पर बहुत हाई अमाउंट का फोर्स लगेगा, और जब हाई अमाउंट का फोर्स लगेगा तो उससे क्या होगा, ये पिस्टन बाहर की तरफ वर्क करेगा और ये जो स्प्रिंग है इस स्प्रिंग से ये ब्रेक शू अटैच और ये बाहर की तरफ अटैच होकर किससे कनेक्ट हो जाएगा, ये रिम से कनेक्ट हो जाएगा। ये जो ब्रेक शू है ये रिम से कनेक्ट हो जाएगा और दौड़ता हुआ रिम क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। मतलब आपने यहां स्मॉल फोर्स लगाया, यहां एक ह्यूज इंपैक्ट मिल रहा है इस फोर्स का, और इस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, ये जो ब्रेक शू है ये रिम से अटैच हो जा रहा है। जैसे ही आप पैडल से पैर हटाएंगे वहां पर क्या होगा, वो फिर से प्रेशर जो होता है वो हमारा वापस हो जाता है और ये फिर से आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। ओरिजिनल पोजीशन का मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा सिस्टम जैसे व्हील पहले दौड़ रहा था उस हिसाब से दौड़ने लगेगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहां पर जब स्मॉल अमाउंट का फोर्स लगा रहे हैं तो यहां लार्ज अमाउंट का फोर्स मिल रहा है, ठीक है ना। इसका एडवांटेज क्या है भाई, एडवांटेज इसका यह है कि पास्कल लॉ पर बेस्ड है, तो यहां जितना प्रेशर लगाएंगे हर जगह प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो रहा है। तो जब प्रेशर हर जगह इक्वली ट्रांसमिट हो रहा है तो स्किडिंग वगैरह के चांस जो होते हैं वो हमारे बहुत कम हो जाते हैं, ना के बराबर होते हैं। जो गाड़ियां वगैरह होती हैं वो स्किड नहीं करती हैं।
और दूसरा एडवांटेज क्या है कि जैसे आप यहां पर कम फोर्स लगाएंगे तो कम फोर्स लगाने से यहां पर क्या मिल रहा है, ह्यूज अमाउंट का फोर्स मिल रहा है, बहुत जल्दी से ब्रेकिंग सिस्टम काम कर रहा है। तो उसमें क्या होगा कि जो हमारा ड्राइवर वगैरह होते हैं, ड्राइवर वगैरह क्या करते हैं, काफी अपने आप को कंफर्ट फील करते हैं, वो मतलब गाड़ी जो होगी उनकी प्रॉपर कंट्रोल में फील होती है। जैसे वो स्मॉल फोर्स लगा रहे हैं उनको फोर्स सफिशिएंट अमाउंट का मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गाड़ी होती है वो ड्राइवर के कंट्रोल में रहती है प्रॉपर तरीके से। ये इसका एडवांटेज है हाइड्रोलिक ब्रेक का। तो ओवरऑल आप देख रहे होंगे हाइड्रोलिक ब्रेक किस हिसाब से काम कर रहा है, पास्कल लॉ पर बेस्ड है। हमने हाइड्रोलिक लिफ्ट भी देखा, वो भी हमारा पास्कल लॉ पर बेस्ड है। और भी हमारी पूरी की पूरी हाइड्रोलिक सिटी बनाई जा सकती है, हाइड्रोलिक क्रेन भी होता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट जो था वो क्रेन का ही एग्जाम्पल बन सकता है। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक प्रेस भी होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो पास्कल लॉ पर बेस्ड हैं, ठीक है। चलिए जरा हम लोग कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों।